नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 14,000 किसानों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण। खेती से लेकर मार्केटिंग तक की मिलेगी ट्रेनिंग। 86 संस्थानों का किया गया चयन। भारत और चीन मुकाबले से तय होगा फाइनल टीम का नाम। चीन के खिलाफ जीत या ड्रॉ से फाइनल में पहुंच जाएगा भारत। आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा ये मुकाबला। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए भरना होगा फॉर्म 12D। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को मिलेगी ये सुविधा। बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध होगा फॉर्म। बिहार बनेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का निवेश केंद्र। निवेशकों को मिलेंगे कई तरीके के लाभ। रोड टैक्स भी होगा माफ। हार्दिक पांड्या ने बदला अपना हेयर स्टाइल। नए लुक में मैदान पर आएंगे नजर। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की नए हेयर स्टाइल की तस्वीरें। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 14,000 किसानों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। करीब 14,000 किसानों और युवाओं को आधुनिक खेती से लेकर मार्केटिंग तक का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए 86 संस्थानों का चयन भी किया गया है, जिनमें पूसा और सबौर कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल है। प्रशिक्षण के बाद किसानों को एक्सपर्ट किसान की पहचान मिलेगी, जिससे उनकी आय और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवाओं को मास्टर ट्रेनर बनाकर विभागीय योजनाओं से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में मशरूम, सब्जी, बागवानी और औषधीय पौधों की खेती जैसी तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बिहार की कृषि को नई दिशा मिलेगी। राजधानी पटना में बनेगा हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पटना के गर्दनी बाग में लगभग 28.66 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जो 2 साल में तैयार होगा। इसमें क्रिकेट और हॉकी के लिए अलग अलग मैदान होंगे। हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ भी तैयार किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता, आधुनिक जिम, ड्रेसिंग रूम, नेट पिच, कैफेटेरिया, पार्किंग और गार्डन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके तैयार होने से पटना को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिलेंगी और बिहार के खिलाड़ियों को अभ्यास, प्रतियोगिता और अपने हुनर को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा। बिहार चुनाव की तैयारियां तेज करने के लिए बने 16 कोषांग। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन विभाग कार्यालय में हुई बैठक में सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी शामिल हुए। चुनाव तैयारियों को गति देने के लिए 16 विभिन्न कोषांग बनाए गए हैं, जिनमें निर्वाचन सूची संचालन, प्रेषक, मीडिया और स्वीप कोषांग प्रमुख है। जिला स्तर पर भी समकक्ष कोषांग गठित किए गए हैं। सीईओ ने अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने, योजनाबद्ध रणनीति अपनाने, प्रशिक्षण जल्द कराने और तकनीकी कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। गया जी में आज से होगा पितृपक्ष मेले का भव्य आगाज। गया जी में आज से प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है, जो 21 सितंबर तक चलेगा। मेले का उद्घाटन शनिवार यानी कि आज शाम 4 बजे होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह और कई सांसद व विधायक शामिल होंगे। मेले में रोज देवघाट और सीताकुंड पर फल्गु महाआरती के साथ विष्णुपद मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, प्रवचन और भागवत कथा आयोजित होंगे। श्रद्धालुओं के लिए विष्णु रसोई में रोज 2 समय का मुफ्त शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 2024 में 22 लाख तीर्थ यात्रियों ने पिंडदान कर मोक्ष की कामना की थी। भारत व चीन मुकाबले से तय होगा फाइनल टीम का नाम। राजगीर में आज हीरो एशिया कप मेंस का 9वां दिन है। सुपर 4 में भारत का सामना चीन से और मलेशिया का दक्षिण कोरिया से होगा। शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 4 अंक बनाए हैं और ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर है। चीन के खिलाफ जीत या ड्रॉ से भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। चीन के लिए जीत अनिवार्य है, जबकि मलेशिया को दक्षिण कोरिया पर जीत चाहिए। अब तक 18 मैचों में 123 गोल हुए हैं। मलेशिया के अखिमुल्ला 10 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। फाइनल की तस्वीर आज शाम को स्पष्ट होगी। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए भरना होगा फॉर्म 12D। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करेंगे। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा, जो बीएलओ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर्म भरने वाले बुजुर्गों के घर जिला प्रशासन की चुनाव टीम पोस्टल बैलेट लेकर जाएगी और मतदान कराएगी। पुरानी व्यवस्था के तहत ये सुविधा दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को मिलती थी। पिछली बार 2.29 लाख मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से वोट दिया था। इस बार 1200 मतदाताओं पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि 2020 में 4.21 करोड़ मतदाता मतदान में शामिल हुए थे। बिहार बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का निवेश केंद्र।
बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने नई दिल्ली में आयोजित पहले बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण कॉन्क्लेव में कहा कि राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल निवेश का केंद्र बनेगा। बिहार की भौगोलिक स्थिति और युवा कार्यबल इसे औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल बनाते हैं। निवेशकों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, सिंगल विंडो क्लियरेंस और सरल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का लाभ मिलेगा। नीति के तहत 2 पहिया वाहन पर 20,000, तिपहिया वाहन पर 30,000, 4 पहिया पर 1.5 लाख और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख तक सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशनों पर 25% पूंजीगत सब्सिडी और बिजली दर पर मोटर वाहन पंजीकरण शुल्क में 75% की छूट एवं रोड टैक्स भी माफी दी जाएगी। राज्य में नेशनल व इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए स्विमिंग पूल हुआ तैयार। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर परिसर में खेलो इंडिया योजना के तहत 3.82 करोड़ रुपए की लागत से 50 × 25 मीटर यानी कि 1250 वर्ग मीटर का अत्याधुनिक स्विमिंग पूल तैयार किया गया है। ये पूल 10 तैराकों को एक साथ प्रशिक्षण की सुविधा देगा और भविष्य में नेशनल व इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी प्रयोग होगा। इसकी गहराई 3.5 से 6 फीट है और उच्च गुणवत्ता वाली टाइल्स के कारण पानी साफ और पारदर्शी रहेगा। परिसर में हाईटेक लाइटिंग, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग चेंजिंग व शावर रूम, बैठने की सुविधा और पानी स्वच्छ रखने के लिए फिल्टर प्लांट भी मौजूद है। बिहार में ऑनलाइन गेमिंग से 25 लाख बच्चे बने मानसिक रोगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ऑनलाइन गेम्स की लत से 25 लाख बच्चे मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 155 ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाई, जिसके बाद किए गए सर्वे में 35 लाख बच्चों में से 70% ने मानसिक तनाव की बात स्वीकार की। बच्चों ने पिछले 1 साल में लगभग 5 करोड़ रुपए गेम्स में गंवाए। पॉकेट मनी से लेकर चोरी और कर्ज तक के मामले सामने आए। माता पिता चिंतित है कि बच्चे पढ़ाई से दूर होकर धन कमाने के लालच और डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। पटना में जल्द मिलेगी पहली ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग की सुविधा। पटना में लंबे समय से चली आ रही बाइक पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कदम कुआं, जीपीओ और मौर्य परिसर में अत्याधुनिक मल्टी लेवल ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग बनाने का फैसला लिया है। प्रत्येक पार्किंग यूनिट में 96 और कुल मिलाकर 288 बाइक खड़ी की जा सकेगी। तीनों प्रोजेक्ट्स पर 3.42 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इन्हें 3 महीने में पूरा किया जाएगा। स्टील संरचना वाली ये पार्किंग न केवल ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था कम करेंगी, बल्कि सुरक्षा भी बढ़ाएंगे। सफलता मिलने पर शहर के अन्य इलाकों में भी इसे लागू किया जाएगा। फिनाइल की आड़ में चल रहे नकली शराब फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। शहर के गुदरी बाजार के पीछे पोखरा मोहल्ला वार्ड 21 में फिनाइल बनाने की आड़ में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर करीब 1000 शराब की खाली बोतलें, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, पैकिंग मशीन, खाली ड्रम, 1 ड्रम विदेशी शराब और फिनाइल की बोतलें बरामद की। मौके से 2 कारोबारी अंकित कुमार सिंह और रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी सामान जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। ये फैक्ट्री मकान मालिक को फिनाइल यूनिट बताकर किराए पर ली गई थी। तेजस्वी के सवालों का एनडीए ने दिया जवाब। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने जनता से कहा है कि जब एनडीए के नेता वोट मांगने आए तो उनसे 10 अहम सवाल जरूर पूछे जाएं। इनमें बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, स्कूल भवन और उद्योग धंधे की स्थिति शामिल है। एनडीए ने हर सवाल का जवाब देते हुए इसे पूर्व आरजेडी शासन की नीतियों और जंगल राज का परिणाम बताया है। एनडीए के अनुसार लालू राबड़ी शासन में भ्रष्टाचार, अपराध और विकास की कमी रही और आज सुधार की प्रक्रिया जारी है। पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा बीजेपी का सेवा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से बिहार भाजपा पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगी, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को जनसेवा और संपर्क अभियान में सक्रिय भागीदारी का दायित्व सौंपा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा की आवश्यकता पर जोर दिया। अभियान के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन, दीनदयाल उपाध्याय जयंती और गांधी जयंती पर वोकल फॉर लोकल जैसे कार्यक्रम होंगे। इसका लक्ष्य गांव-गांव तक भाजपा के विचारधारा को पहुंचाना है। फेसबुक लाइव में शुरू होगी जदयू की एक खास पहल। जदयू फेसबुक लाइव कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रही है, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इसके तहत शनिवार को पहले दिन का विषय रहेगा नीतीश कुमार बिहार के लिए क्यों जरूरी है। इस चर्चा को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव संबोधित करेंगे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए सतत विकास, सुशासन और कल्याणकारी नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के बीच नीतीश कुमार की राजनीतिक और सामाजिक अहमियत को रेखांकित करना और उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को सामने लाना है। हार्दिक पांड्या ने बदला अपना हेयर स्टाइल।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार नए लुक के साथ मैदान पर नजर आएंगे। उन्होंने अपने बालों को साइड में छोटे और पीछे लंबी चोटी के साथ सैंडी ब्लॉन्ड रंग में स्टाइल किया है, जो अब काले से सफेद दिख रहे हैं। हार्दिक ने अपने नए हेयर स्टाइल की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और इसे कैप्शन न्यू मी के साथ शेयर किया। T20I में उन्होंने 114 मैचों में 1812 रन और 94 विकेट हासिल किए हैं। उनका बेस्ट बल्लेबाजी स्कोर नाबाद 71 और बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 4/16 रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा चौधरी, अंजू कुमारी, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, नरेंद्र कुमार सिन्हा, राम बाबू दास, संजीव कुमार, अमरदीप कुमार, अंजलि कुमारी, अनवर करीम खान, राजेश साहनी, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, कुश कुमार यादव, कौशलेंद्र कुमार, संजीत कुमार, रवि कुमार, कामेश्वर सिंह, अंजलि कुमारी, अमित कुमार, राजकिशोर महतो, सुजीत सिंह, गुड़िया कुमारी, सौरभ कुमार, पंकज कुमार, अरविंद कुमार और विजेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको ज्यादा भरोसा किस पर है, डिजिटल मीडिया पर या टीवी न्यूज पर? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।